रीड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर एंड 1 डिग्री, राइट। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स होते हैं। इक्वेशन सॉल्वर फॉर पी एक्स वाई, लैग्रेंज इक्वेशन और क्लोरीट, 3 फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री इन इट्स जनरल फॉर्म ये होती है, लाइक यहाँ पे पी है ना वो डी वाई बाई डी एक्स है और ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होती है, लाइक दिस, ओके। एंड A1 A2 आर द फंक्शन एंड वेरिएबल एक्स एंड वाई की कोई भी फंक्शन हो सकते हैं A1 A2, राइट। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाएगी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड पी दैट इज़ 3 वेरिएबल, राइट। दूसरी चीज़ है कि जनरल इक्वेशन ऑफ वन कैन नॉट बी सॉल्व इजीली, ओनली पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सॉल्व कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस ये होते हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, मतलब अपन क्या करें, पी के हिसाब से सॉल्व करें, या इक्वेशन बाई के हिसाब से सॉल्व करें, या इक्वेशन को एक्स के हिसाब से सॉल्व करें। क्लोरिएट, लैग्रेंजर, ठीक है, 5 टाइप है टोटल। देखो पहली इक्वेशन का टाइप है कि फैक्टर फॉर्म में होती है P1, यहाँ पे फंक्शन ऑफ दिस वन इक्वल टू 0। नाउ ईच फैक्टर इक्वल टू बी 0, तो ये इक्वल टू जाएंगे 0 तक। अब ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, मेरे को C1 C2 Cn, तो मेरे को बेसिकली इस इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू भी निकालनी होती है, और जो वैल्यू होती है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है, ठीक है। जैसे इक्वेशन है P² - 7P + 12, अब मेरे को इसका सॉल्यूशन पता ही है, जैसे ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से C की जो भी वैल्यू निकालेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें से C की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हो गया क्वेश्चन। और अगर डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर लो, इसको आप फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ लो, फैक्टर तोड़ने दी वाई डी एक्स 3 के फॉर्म में आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू 0 रख लो, अब करके देख लो आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा रीअरेंज करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक को फिर फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह का फैक्टर्स। और बेसिक सॉल्यूशन तो यही, जो भी फैक्टर्स दे रखे हैं उनको C की वैल्यू निकाल के पुट कर लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, तुम्हारा आंसर है। जैसे यहाँ पे ये बहुत ही फेमस है RPSC का कि P² + 2Py cot x में -y² है, तो बेसिकली इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको दे रखे हुए cos² x/2 एंड sec² x/2 के फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब y बराबर एक में C cos² x/2 दे रखा है, y बराबर C sec² x/2 दे रखा है। देख लो सॉल्यूशंस, इसमें क्वाड्रेटिक बनाने पे आया है। वो इक्वेशन है जिसमें P आसानी से क्वाड्रेटिक बन रहा है, अगर P क्वाड्रेटिक ना बने तो फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, फिर अलग मेथड अपनाएंगे। इस वाले में एक और टाइप है, एक और टाइप ये है कि x² दे रखा है, उसमें डी एक्स का वेरिएबल 2² + 2xy p दे रखा है, फिर 2y² x² दे रखा है, इस टाइप का फंक्शन है। तो इस टाइप का जो भी फंक्शन है वो अब एक को क्वाड्रेटिक बना के आंसर देगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, sin इनवर्स y/x = log cx, इस टाइप का है कुछ। उसके बाद अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, x² p² - y² + y² = 2xpy, मतलब इस टाइप का है ना। तो इसमें बेसिकली क्या आंसर दे रहा है, ये दे रहा है मेरे को P² क्वाड्रेटिक दे रहा है, सॉरी x - pi - x sin h x + c, ठीक है, और x sin c - x इस टाइप का कुछ दे रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x² p² - y² + y² = 2x, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है P² y - p में 1 + xy है और +x है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम C की वैल्यू निकाल के भी सॉल्व करोगे तो ये सेटिस्फाई कर आ जाएगी। वैसे भी ½ y² - x है और y - ½ x² है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मेट आता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर बाय के लिए सॉल्वेबल है तो जो फंक्शन है वो x या p के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फिर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे को एक x मिल जाएगा, एक p मिल जाएगा, और उसके बाद क्या मिल जाएगा dp/dx, ठीक है। फिर हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो इस फॉर्मेट में होगा, x p एंड c के फॉर्मेट में। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें दे रखा है मेरे को y बराबर क्या है, x + a tan इनवर्स p। अब मेरे को दिख रहा है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड p, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dp/dx, पुट इट एज अ p,
right? And here is p already given, so shifting method, use p here, and you will get some equation, and you can integrate that and find out the solution in terms of x and y, right? So that can be your answer. थर्ड फॉर्म ये आती है कि x इन फॉर्म ऑफ y एंड p, उसमें जब हम डी एक्स बाई डी वाई करेंगे तो 1/p आएगा, ठीक है? तो जो अब देखो, जैसे p बराबर tan इनवर्स से दे रखा है, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, x को सेपरेट कर दूँ, मेरे को डिफ्रेंशिएट किसके इसमें करना है, डी एक्स अपन डी वाई 1/p इक्वल्स टू दैट ये एंड एक्स। तो वो इंटीग्रेट करना है बेसिकली, p वाली वेरिएबल सेपरेट करके कर लो, बराबर हो जाएगा c माइनस 1/p स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरह से x एंड y को x इज ऑलरेडी गिवन एंड y इज दैट, सो दैट कैन बी योर आंसर। तो मेरे को क्या चाहिए, जो मेरे को x एंड y चाहिए वो मुझे p की टर्म्स में चाहिए, वही मेरा आंसर है। फिर डिस्कस करें अभी p या तो p के फॉर्मेट में है, या p के फॉर्मेट में तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, y के फॉर्मेट में है तो y के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई डी एक्स करके p की वैल्यू रख के कर सकते हो। और जब x के फॉर्मेट में दे रखा है तो मेरे को करना है डी एक्स बाई डी वाई करना है, उनकी 1/p रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? वेरिएबल सेपरेबल करके। अब नेक्स्ट आपका है लैग्रेंजर इक्वेशन। क्या चीज़ है भाई लैग्रेंजर इक्वेशन? जब आप y इज़ अ फंक्शन, मतलब y के टर्म्स में है, x अगेन एंड यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, p के फॉर्मेट में दे रखा है, और वो x के साथ एसोसिएशन में है। दूसरी बात, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, वो भी p का ही है सेपरेट, ठीक है? राइट। तो मेरे को क्या करना है बेसिकली, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके? मतलब ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया डिफ्रेंशिएशन। सो व्हाट विल गेट, आई देयर इज p, दैट इज gp, राइट? एंड वन विद रिस्पेक्ट टू p का फंक्शन है, b के रिस्पेक्ट में करोगे आप तो g डैश p dp बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे ना p के रिस्पेक्ट में, राइट? एंड देन dp बाई डी एक्स इज अ कॉमन एंड सेपरेट द वेरिएबल्स and you get the answer in the form of p and c as x. So elimination of p in the given solution, we get y is not possible. So put out the value of x in this and you get some answer in form of p and c, and that is Lagrange equation, right? Now what is Claudiet equation? Claudiet equation is that here we see in association with x, if there is a function of p, then it is Lagrange equation. But if just the p of here, the coefficient of x is p, मतलब slope p दे रखी है, and constant term is a function of p, then that can be equation is easily replaceable by c, कांस्टेंट से डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ पी सी, ओके? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, ठीक है? अब इसमें मेरे को थोड़ा सा y निकाल लो, सेपरेट कर सकते हो तो कर लो सेपरेट, p तो इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे c से, और इसका अनदर मेथड में बता सकती हूँ मैं, y और x के लिए 1/1 डालो, सीधा सॉल्यूशन में से डाल दो, c को p से रिप्लेस कर दो, वैल्यू अगर सेम आती है देन दैट इज योर आंसर। सॉल्यूशन अब जैसे दे रखा है बराबर पी एक्स प्लस ए बाई पी दे रखा है, डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ये दे रखा है थोड़ा क्वाड्रेटिक दे रखा है, पर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे रीअरेंज करोगे तो फॉर्म बन जाएगी, क्लोरेट फॉर्म बन जाएगी। तो वैल्यू डाल देना y इक्वल टू सी एक्स माइनस ए सी स्क्वायर सी प्लस 1, ठीक है? डायरेक्ट भी वैल्यू डाल के देख सकते हो। ये तो बात हो गई क्लोरेट की, ठीक है? अब ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है इसलिए लैग्रेंजर से बता रखा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है लैग्रेंजर में कि यहाँ पे जस्ट पी एक्स नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉफिशेंट भी ऐड है, तो फिर लैग्रेंजर से करना पड़ेगा, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स किया मैंने, पी मिल गया मेरे को, 1/p ऑलरेडी था, मतलब x डिफ्रेंशिएट पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर आप p के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा,
एक्स डी पी वाई डी एक्स, देन इधर करोगे टू पी डी पी वाई डी एक्स, डी पी डी एक्स कॉमन लो, लीनियर इक्वेशन बनेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके सॉल्व कर लेना, करना आता ही होगा। दैट इज गिव यू आंसर, एंड डायरेक्ट आंसर देखना है तो देख लो क्या आ रहा है। एक में पी प्लस बना रहा है, एक में पी स्क्वायर आ रहा है, प्लस में 2 है ही, एक के पावर में पी पे चढ़ जाएगा। ये निकालो, वाई को रिप्लेस कर दो एक्स से। इन द गिवन इक्वेशन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज ऑल वी फाउंड इट, और दैट सॉल्यूशन function of z is a solution of x and y, and if we find out the value of x and y in terms of c, we can substitute that value in our z function, and we can find out the value of the particular integral. Then क्वेश्चन आर रिड्यूसिबल टू द क्लोरेट फॉर्म में कैसे रिड्यूस की जाए कि क्लोरेट फॉर्म डायरेक्ट ना दिखे तो कैसे दिखे। देखो, एक क्वेश्चन अगर तुम्हें इस फॉर्म में देखा कि पी का कॉफिशेंट, अभी क्लोरेट फॉर्म में पी का कॉफिशेंट क्या होता है, जस्ट एक्स, राइट। अब हेयर पी का कॉफिशेंट है, मतलब पी किसका कॉफिशेंट था, एक्स का कॉफिशेंट जस्ट पी था। अब यहाँ पे एक्स नहीं है वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई है। पहली चीज़, वेरिएबल ही चेंज हो गया, डिग्री सेम है, वाई इधर भी डिग्री 2 है, इधर भी डिग्री 2 है, उसका कॉफिशेंट पी है, राइट। एंड जो फंक्शन मेरा बन रहा था, पहले मेरा सिर्फ पी का फंक्शन था, अब मेरा पी का फंक्शन नहीं है, अब मेरा फंक्शन किसका, पी वाई अपॉन एक्स का। अगर इस टाइप में मेरे को दे रखा है तो मैं सब्स्टिट्यूशन क्या रखूँ, एक्स की जगह पे रखूँगी अंडर रूट यू, और वाई की जगह पे क्या रखूँगी, अंडर रूट वी, ठीक है। तो जाके ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकंड मेथड ये है, अगर इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में दे रखी है, सपोज कि ई की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में भी क्या दे रखा है, एम वाई, ठीक है, और फिर जो एक्सपोनेंशियल का वाई का कॉफिशिएंट है वही पी से मल्टीप्लाई है, एन माइनस एम पी, ठीक है। और इधर सेकेंड साइड पे एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन पी का ही है पर ई की पावर एम वाई माइनस एन एक्स है, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरे को क्या करना है कि यू की वैल्यू ई एन एक्स रखनी है और वाई की वैल्यू ई एम वाई, फिर रिड्यूस कर लो क्लोरेट फॉर्म में। अब मेरे को पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स माइनस वाई, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, वही है कि वाई और एक्स की वैल्यू 1 1 डाल के देख लो, 1 1 डाल के देखोगे, अगर इस टाइप का कुछ मिल रहा है तो यू कैन गेट योर आंसर, राइट। इन द फुल मेथड हियर यू सी द फंक्शन वैल्यू सेपरेट वाई फ्रॉम इट, हियर you will get py plus x, right, and from there that is px. What kind of equation that is? You have put x square equal to u and y square equal to v, dy by dx present as a p equals to under root u by v dv by du, right. So put these value on that equation, या p इक्वल टू दैट डी वी बाई डी यू को मैंने p बोला है तो ये कंप्लीट वैल्यू मैं p की जगह रखूँगी, ठीक है, y की जगह रूट वी। इन सेम वे वी प्रोसीड द होल सॉल्यूशन, यू फाइंड आउट इन इक्वेशन ऑफ क्लोरेट फॉर्म दैन यू रिप्लेस इट बाय दैट, राइट। थोड़ी मेथड है ये कि वैल्यू डाल के सेटिस्फाई करवा के ही करवा लो, बार बार रिपीट होते हुए मैं बता सकती हूँ उसकी ये है। सो एक्स इसको बराबर यू रख दिया, वाई इसको बराबर भी रखा, पी की वैल्यू निकाल ली, ये है, पुट करते जाओ भाई, फिर डी वी बाई डी यू के फॉर्मेट बनेगा, ये बन जाएगा कुछ, वाई स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, एक साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। एक ये बहुत बड़ा है, हुआ है क्वेश्चन, वैल्यू डाल के देख लो। समटाइम्स इज़ बेटर टू अवॉइड कॉन्स्टेंट एंड फाइंड आउट जस्ट द प्लस एंड माइनस वे ऑफ कमिंग पी एंड, देखो पी एंड पी स्क्वायर में जो माइनस प्लस का चक्कर है वही सॉल्यूशन में जाकर कम से कम इतना तो हो सकता है, एक्स वाई की वैल्यू डाल के कर जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर है। और फेमस है थोड़ा सा भाई, ये वाई स्क्वायर पी क्यूब में आ रहा है, इधर पी आ रहा है, वाई स्क्वायर इसके साथ है, ठीक है। तो दैट कैन बी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/8 सी क्यूब। देख लो सॉल्यूशन की बीमारी मैंने बता दिया था कि ये रिप्रेजेंट करता है एनवेलप फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है। कि दे रखा है क्लोरेट फॉर्म में जनरल इक्वेशन है,
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट ऑफ पैराबोला. सो व्हाट इज द फैमिली ऑफ कर्व्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाई x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट. तो भी तुम्हारा आंसर मैच करने को बोल दे तो देख लेना कि जो गिवन इक्वेशन है वो किसकी टेंजेंट है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड हाउ टू फाइंड अ सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है. तो whenever a singular solution of differential equation exists, we must find the solution by two methods. First method is from the general solution of the differential equation, की जो भी जनरल सोल्यूशन तेरे को उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी स्क्वायर बाई डी वाई निकालो, फिर उनकी वैल्यू पुटअप करो उस टाइप से, या फिर डायरेक्ट फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाल सकते हो. अब देखो पहले मेथड में हम क्या करते हैं, जनरल मेथड वाले में हमें को जो गिवन इक्वेशन दे रखी होगी वो एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में दे रखी होगी. ठीक है. ठीक है. ये हम इसको ऐसे मान सकते हैं. और जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस फॉर्मेट में होगा, एक्स वाई एंड सी के फॉर्मेट में. तो फाई रिप्रेजेंट करते हैं जो भी मेरा सॉल्यूशन बन रहा है उसको. ठीक है. डी वाई बाई डी एक्स पी है. सो फ्रॉम द डिफरेंशियल कैलकुलेशन ऑफ द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व ये होगा, मेरे को क्या करना, जो भी मेरा सॉल्यूशन है उसका मैं डेरिवेटिव कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू सी. ठीक है. इज ऑब्टेन बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ सी बिटवीन वन एंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सी डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. अब मैं सी रिमूव करूँगी इस फंक्शन से और जो मेरा फंक्शन बनेगा वो एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में बनेगा. ठीक है. तो द कर्व में हैव एनी अदर लॉकी ऑल्सो, ये एक लॉकी हो गया और लॉकी भी हो सकता है इसका. देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू कंफर्म वेदर द सॉल्यूशन दिस इज जीरो satisfy the differential equation or not. whatever the function coming in the form of x and y, वो मेरी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सिर्फ एक इकलौता सिंगुलर सॉल्यूशन होगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी एक्स वाई ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व. भाई एक पॉइंट ले लो तुम एक्स एंड वाई पे, है ना, एक्स एंड वाई कोई भी पॉइंट है फैमिली पे. अब मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व इज डिवाइडेड बाई डी एक्स. दिस मीन दैट एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट 3, तो जो ये पॉइंट होगा एक्स एंड वाई, ठीक है, वो सॉल्यूशन में तो एग्जिस्ट करेगा ही. अच्छा टेंजेंट पे कोई पॉइंट निकाल लो. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ पी मस्ट बी कोइंसिडेंस, देयरफॉर द सिंगुलर सॉल्यूशन मस्ट बी कंटेन इन द इक्वेशन आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ पी. कुछ नहीं, जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें क्या करूँ, और पी के इसमें मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, उसको जीरो बना दूँ. ठीक है. तो दिस एलिमिनेशन इज वेरी डिस्क्रिमिनेंट. तो फ्रॉम द अबव discussion it is evident that if the differential equation of a linear relation in a p, it can be broken into linear factors of p and differential equation will not contain a singular solution. इसका मतलब ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर रिलेशन में होगी ना दो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि उसका सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे होगा, दो सॉल्यूशन हो जाएंगे फिर तो. ठीक है. एलिमिनेशन ऑफ सी बिटवीन दिस सॉल्यूशन एंड उसके डेरिवेटिव के सॉल्यूशन में प्रोवाइड द सी डिस्क्रिमिनेंट. और अगर फंक्शन पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और उसका डिफरेंशिएशन अगर जीरो करो तो पी डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो, टू फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन इट इज सफिशिएंट टू यूज द पी डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ओके. पी डिस्क्रिमिनेंट में फंक्शन का डेरिवेटिव करना और फिर पी को एलिमिनेट करना. तो अगर हमें आगे भी कोई जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम सी डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर सकते हैं. If the differential equation in closed form, then C discriminant and P discriminant are same. Let's start with the first. Okay. Like ये closed form क्या होती है, ये होती है इक्वल टू पी एक्स प्लस पी का कोई फंक्शन. ठीक है. जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पी रिप्लेस कर देते हैं सी से तो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो गया. सो द सिंगुलर सॉल्यूशन, जब इक्वेशन ही सेम है तो दोनों का पी और सी डिस्क्रिमिनेंट तो सेम ही होगा. तो फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. एक बार कोई ये गिवन है और ये मेरे को देखते समझ जाना चाहिए कि सर्किल है.
मिलेगी भी टेंजेंट। देखो जो टेंजेंट मिलती है वो जनरल सॉल्यूशन है, और जो मेरे को फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है वो मेरा एनवेलप है, ठीक है। ओके, सो जनरल सॉल्यूशन इज लाइक अ टेंजेंट। ओके, तो मेरे को अगर सिर्फ जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है तो सी की वैल्यू डाल के भी सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बनेगा तो सर्कल, ये तो मेरे को समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सर्कल टाइप का बन रहा है। वाई स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को तो पी डिस्क्रिमिनेंट बनाना है इसका। अगर तुम डायरेक्ट इसको करना चाहते हो तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, पी निकाला, और अगर तुम्हारा ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए तो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो वही सॉल्यूशन दे रखा हो, उसको पहले क्लोरेट में कन्वर्ट कर लो, और ये तो इजीली ये तुम्हारी टेंजेंट बने वाई बराबर पी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, तो एलिप्स बनेगा। एलिप्स यूज सकता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मान लो, ठीक है। डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लो, अगर इसमें सेटिस्फाई कर जाए पी की में तो ये मेरा आंसर है। तो ये जनरल इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करवाने के बाद जनरल इक्वेशन आ जाए तो इसमें मेरा सॉल्यूशन है। तो मैं इसमें से डिफ्रेंशिएट करके पी की वैल्यू डालकर ये निकाल रही हूँ, तो कोई इक्वेशन मिल रही है। तो हाँ, अभी यहाँ पे विच इज़ हाइपरबोला द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दैट, ये हाइपरबोला एलिप्स नहीं है। कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई डी आई। जनरल सॉल्यूशन में बनता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा ध्यान रख लो। एक ये है पी स्क्वायर एक्स माइनस 2 पी वाई प्लस 4 एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, पैराबोला बनाते हैं, पाई स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर, स्पेशल टाइप का पैराबोला है ये। और मैं थोड़ा याद रखना है, पी स्क्वायर एक्स है, फिर क्वाड्रेट है तो पी स्क्वायर में एक्स वाई एज अ कोफिशिएंट यूज होता है, इधर है 4x। इसका भी यही होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर